नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्वाड्स। आज हम चालू करेंगे लॉस ऑफ मोशन का स्कोप का लेक्चर नंबर 3। हम फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लेक्चर में सेकेंड लॉ, जिसका आपका सेकेंड लॉ थर्ड लॉ दोनों का ही डिस्कशन किए थे और हमने खत्म किए थे हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम पे। तो आज हम चालू करेंगे जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो कि है सबसे पहले कि FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम का सवाल कैसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए जो जरूरी है वो कांस्टेंट मोशन है। कांस्टेंट मोशन का सेंस आपको होना बहुत जरूरी है ताकि सवाल बहुत जल्दी जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको दिमाग खराब करने वाला सवाल नहीं करूँगा, मतलब इजी से आपको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि एक चीज आपको बहुत ध्यान से रखना है, कांस्टेंट मोशन मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगा और कुछ भी तरीके का मोशन हो सकता है। जैसे सिंपल है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कोई टाइट स्ट्रिंग का बात किया जाएगा, जो कि टाइट स्ट्रिंग। अच्छा, टाइट स्ट्रिंग मतलब ये कैसी स्ट्रिंग है? एक है टाइट, दूसरा है ये मासलेस है। मासलेस मतलब यहाँ पे कोई मास वगैरह नहीं है। तीसरा है कि इनएक्सटेंसिबल मतलब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। इनएक्सटेंसिबल ऐसे स्ट्रिंग्स है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आपको समझने की बहुत जरूरी है कि मान लो ये कोई टाइट स्ट्रिंग है, ठीक। ये टाइट स्ट्रिंग पे ये मान लो एक पॉइंट है जिसका वेलोसिटी है v1 और ये एक दूसरा पॉइंट है जिसका वेलोसिटी है मान लो v2, ठीक। अच्छा, अब ये मान लो θ1 है, ये मान लो θ2 है, ठीक। तो यहाँ पे रस्सी के अलोंग कंपोनेंट कितना है? v1 cos θ1 और यहाँ पे कितना है? v1 sin θ1 और यहाँ पे है v2 cos θ2 और यहाँ पे है v2 sin θ2, ठीक। अच्छा, तो एक चीज समझो कि कोई भी रस्सी है कि रस्सी का मान लो ये एक पॉइंट है जिसका वेलोसिटी है v1, ये बी पॉइंट है जिसका वेलोसिटी है v2। तो अगर v2 ग्रेटर देन v1 है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका कम, तो ये टूट के आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर v1 ग्रेटर देन v2 है, देखो अगर v2 ग्रेटर देन v1 है तो ये ज्यादा दूर चला जाएगा, ये कम जाएगा, तो ये टूट के बिखर जाएगा। और अगर v1 ग्रेटर देन v2 है तो ये ज्यादा जाएगा, ये कम जाएगा, तो रस्सी ऐसे ढीला बन जाएगा ना, ऐसे लल्ला बन जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे हम ना ही लल्ले वाले स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं और ना ही आपका टूटने वाले स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, हम टाइट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं जो कि एक साथ चल रहा है। तो एक साथ चलना है तो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज या फिर एक्सेलरेशंस अलोंग द लेंथ जो कि कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? v1 cos θ1 must be equal to v2 cos θ2, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज गौर में आपको रखना है कि द component of velocities or accelerations along the length आपका कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज आपको बोल देता हूँ कि कांस्टेंट मोशन का अगर बहुत कुछ आपको पढ़ना है, कांस्टेंट मोशन का ही मतलब आपको बहुत कुछ सीखना है, ओलंपियाड लेवल तक सीखना है, तो आप ये ही चैनल पे फिजिक्स कोर्स में ही लॉस ऑफ मोशन पे जाओ, तो पिछले साल का आपको 4 लेक्चर मिल जाएगा कांस्टेंट मोशन के ऊपर, जो कि आपको उसके बाहर कांस्टेंट का कोई भी सवाल आपका बन नहीं सकता, मतलब उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स है उसके बाहर आपका सवाल नहीं बनेगा। तो अगर बहुत कुछ सीखना है तो उसमें जाओ, ठीक।
और अगर आपको मतलब मॉडरेट लेवल तक मतलब जेई मेन लेवल तक का अगर सीखना है तो इससे ही आपका काम बन जाएगा। ठीक, अच्छा तो अब देखो यहाँ पर मैं कोशिश ही करूँगा कि आपका एनसीईआरटी लेवल, नीट लेवल, जेई मेन लेवल तक का पूरा हो जाए। ठीक, अच्छा तो कांस्टेंट मोशन में सबसे पहले कि अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात किया जाए तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा। अब इसका इलस्ट्रेशन लेते चलो कि मान लो कि एक रॉड है, छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक रॉड है जो कि ये ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये ऐसे गिर रहा है। तो बताओ कि इसका जब वेलोसिटी v नॉट है और ये मान लो थीटा है, तब ये वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी कितना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये थीटा है तो ये v नॉट cos थीटा है अलोंग द लेंथ। ठीक, और ये v है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा v cos 90 माइनस थीटा जो कि v sin थीटा। आपको क्या सिखाया गया था कि अलोंग द लेंथ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे v नॉट cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा। तो v sin थीटा v नॉट cos थीटा तो हो गया आपका v इक्वल टू v नॉट sec थीटा, सॉरी sec नहीं cot थीटा cos बाय sin। ठीक, बोलो क्लियर चलेगा। अच्छा अब देखो, अब आते हैं इसी का ही 2-3 इलस्ट्रेशन ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा मान लो कि ऐसा कोई सेटअप है कि ऐसा कोई सेटअप है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है, ये जा रहा है आपका v1 से, ये जा रहा है आपका v2 से। अब ये थीटा है तो v2 v1 में रिश्ता क्या है, या फिर एक्सेलरेशन पे आप बोल सकते हैं कि 1 या 2 में रिलेशन क्या है। सबसे पहला कि ये देखो थीटा मान तो ये अलोंग द रस्सी क्या रहेगा v1 cos थीटा, तो रस्सी के अलोंग ही देखो क्या v1 cos थीटा इक्वल टू आपका बन जाएगा v2। ठीक, अलोंग द रस्सी वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा अब देखो और एक एग्जांपल, मान लो ऐसा है, ये v1 है, ये v2 है, थीटा 1 थीटा 2, तो अलोंग द लेंथ क्या है, यहाँ पे बनेगा v1 cos थीटा 1 और यहाँ पे बनेगा अलोंग द रस्सी आपका थीटा 2 तो v2 cos थीटा 2, तो अलोंग द रस्सी वेलोसिटी कांस्टेंट तो क्या बन जाएगा v1 cos थीटा 1 इक्वल टू v2 cos थीटा 2, सिंपलेस्ट। ठीक, अच्छा इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, आगे बढ़ते हैं। चलो कांस्टेंट का मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाए, अच्छा लगे पढ़ने में, उसी का मैं कोशिश करूंगा। अच्छा अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा कुछ है, एक डंडा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये ऐसे है। ठीक, यहाँ पे एक बीड है जो कि जा रहा है कितने वेलोसिटी से, तो बीड जा रहा है आपका कि मान लो v1 से, ये थीटा है और ये v2 है। अच्छा ये v1 है तो रस्सी के अलावा कितना है v1 cos थीटा। ठीक, जो जा रहा है उसका कंपोनेंट ले लो, तो ये v1 cos थीटा बन जाएगा आपका v2। ठीक, सिंपल। अच्छा आप देखो, अच्छा ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम है, मान लो ऐसा है कि ये एक ब्लॉक है। अच्छा
ये मान लो u u और ये मान लो v है, थीटा है। ठीक, तो बताओ v और u में रिश्ता क्या है? अच्छा, ये अगर v है ये कितना है? v cos थीटा, तो v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू u, या फिर आप सोचिए यहाँ पे भी वही है, v cos थीटा इक्वल टू u, तो v cos थीटा इक्वल टू u, तो ये v कितना बन जाएगा? u बाई cos थीटा। ठीक, सिंपलेस्ट। अच्छा, अब देखो, अब पूरी कांस्टेंट का कुछ कुछ चीजें सीखेंगे जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि पूरी कांस्टेंट सबसे पहला चीज यहाँ पे मैं 2-3 तरीके का चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले कि ये अगर एक पुली है, यहाँ पे जितने भी पुलिस की बात किया जाएगा सब मासलेस पुली है, और पुली खुद से नहीं घूमता है, पुली के ऊपर से रस्सी ऐसे निकल जाता है, पुली खुद से नहीं घूमता है, पुली घूमने वाला पुली की बात हम रोटेशन में करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक सपोर्ट जैसा कुछ है। अच्छा, ये अगर ऐसा कुछ है जिसको हम एटोड्स मशीन के नाम से फेमस है ये, तो ये मान लो x गया तो ये भी x जाएगा। ठीक, तो इसका वेलोसिटी v है, तो इसका वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, एक्सेलरेशन a है। ठीक, लेकिन अगर चलने वाला पुली हो जाए तब क्या होगा? अच्छा, तब सर क्या करेंगे? देखो, समझो अच्छे से। ये मान लो जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है मान लो 8 मीटर पर सेकेंड से, तब पुली का वेलोसिटी कितना है? अच्छा, सोचो ध्यान से, ये 1 सेकंड में कितना ऊपर जा रहा है? 6 मीटर। तो ये कितना रस्सी को ऊपर में जितना जाएगा उतना रस्सी तो ऐसे छोड़ देगा ना, तो कितना रस्सी छोड़ रहा है? 6 मीटर। ये कितना रस्सी छोड़ रहा है? 8 मीटर। तो टोटल कितना रस्सी दोनों ने मिलके छोड़ा? 14 मीटर। ठीक, 14 मीटर। कितने टाइम पे? 1 सेकंड पे। अच्छा, अब सोचो कि पुली जब उठता है तो क्या दोनों साइड में सेम लेंथ का रस्सी रखता है? हाँ सर, दोनों साइड में ही उसको सेम लेंथ का रस्सी लगता है। तो उसको रस्सी कितना मिला था? 14 मीटर। तो उसको ही इक्वली दो साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो कितना बन जाएगा? 7 मीटर, और ये भी बन जाएगा 7 मीटर। तो पुली कितना ऊपर गया? 7 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना? 7 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में ही हमने धंधा किया है। तो ये फॉर्मूला ऐसे निकल रहा है ना कि 6 + 8/2 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, हाँ सर, समझ में तो आने लगा है। अब सोचो कि ऐसा हो गया कि सर आपने तो दोनों का ही उठा दिया, इसको भी उठा दिया, उसको भी उठा दिया। अब अगर नीचे जाएगा एक, दूसरा ऊपर जाएगा तब क्या होगा? तो दोनों नीचे जाएगा तब क्या होगा? अच्छा चलो, ये मान लो ये पुली कितना है? 8 मीटर पर सेकंड, और ये पुली नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो पुली का वेलोसिटी कितना होगा? अच्छा, तो ये 8 ऊपर गया मतलब छोड़ा, और ये नीचे 2 गया मतलब खींच के ले लिया,
तो इसने 8 छोड़ा था, इसने 2 ले लिया, तो पुली को कितना मिला है 6। तो पुली 6 को दो साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कितना कितना करके करेगा 3 मीटर 3 मीटर। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या 8 माइनस 2/2 6 मीटर पर सॉरी 3 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर जाने वाला प्लस ले लेते हैं, नीचे जाने वाला माइनस ले लेते हैं, हो गया। ठीक, अच्छा ठीक से दोनों नीचे जाएगा तो क्या होगा, अच्छा दोनों नीचे जाएगा। अच्छा ऐसे हो गया कि ये 2 मीटर पर सेकंड, ये आपका 8 मीटर पर सेकंड, तब सर क्या होगा। अच्छा मैंने तो बोला ऊपर वाले को प्लस ले लो, नीचे वाले को माइनस ले लो, तो यहाँ पर पुली का वेलोसिटी कितना बन जाएगा 2 माइनस 8/2 मतलब -3। अच्छा पुली का वेलोसिटी माइनस मतलब क्या पुली ऊपर जा रही है नीचे, नीचे जा रहा है, कितने से 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक ही बात है। तो माइनस या प्लस डाल दो, आपका काम हो जाएगा। माइनस अगर रिजल्ट में आया तो मतलब जिस डायरेक्शन आप सोच रहे हो उसका ऑपोजिट होगा। ठीक, अच्छा अब सोचो कि ये नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तब पुली का वेलोसिटी कितना है। अच्छा आप अंदाज़ लगाओ कि ये बन जाएगा -4 -6/2। अच्छा तो ये -5 मीटर पर सेकंड मतलब नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। या फिर अगर आप ऐसे सोचो कि दोनों ही तो नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे होगा, तो ये भी हो जाएगा 6 + 4/2 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ऐसे कुछ भी दे देगा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, आप किसी एक को पॉजिटिव मानो, किसी एक को नेगेटिव मानो। अगर दोनों ऊपर जा रहा है तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों नीचे जा रहा है तो दोनों को प्लस कर दो, नीचे ही डायरेक्शन ले लो या फिर दोनों को माइनस करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, क्या पिक्चर क्लियर है। अच्छा अब एक एग्जांपल करते हैं, देखो इसको बहुत इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, बहुत इलस्ट्रेशन मैंने करके भी लोड करके रखा है, मतलब वीडियो बना के रखे हैं आपका, आप देख सकते हैं कांस्टेंट मोशन का हर तरीके का प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। अच्छा ये मान लो ऐसा कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये मान लो रुका हुआ है। ठीक, तो ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड, ये मान लो 3 मीटर पर सेकंड, ये मान लो 11 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी बताओ, 11 - 3/2 मतलब हो गया आपका 4, 8/2 4 हो गया, ये 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1 + 4/2। ऐसा सेकंड में आपका सवाल बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो और एक चीज सीखते हैं, और क्या चीज सीख सकते हैं। अच्छा अब मान लो ऐसा है, ऐसा करें। ठीक, तो ऐसे सवालों के हैंडल कैसे किया जाता है, मैं आपको यहाँ पे 2-3 तरीका दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला देखो कि आप किसी को भी उठाओ, किसी को भी गिराओ, अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उल्टा डायरेक्शन। मान लो ये मैंने बोला गया है कि ये 4 मीटर पर सेकंड है और इसका वेलोसिटी कितना है। ठीक, इसका वेलोसिटी कितना पूछा गया, तो मैंने सोचा ये अच्छा पुली जब ऊपर उठता है तब बोथ साइड में सेम लेंथ का रस्सी लेता है। ठीक,
मतलब ऐसे उठेगा या फिर सोचो ऐसे उठेगा, ये पुली मान लो यहाँ से यहाँ तक उठ गया, तो ये यहाँ का x और यहाँ का x, दोनों x रस्सी अपने फ्री एंड से छोड़ देगा, ठीक, जिस साइड फ्री होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से देखो, ये 4 मीटर पर सेकंड है, तो ये पुली मान लो 1 सेकंड में 4 मीटर ऊपर चला गया, ठीक। या फिर सोचो ये x ऊपर गया, तो ये साइड का x और ये साइड का x जो फ्री एंड है वहां से निकल जाएगा, ये तो क्लोज्ड एंड है, तो फ्री एंड यहाँ पे है, तो यहाँ से कितना रस्से निकल जाएगा नीचे, 2x, ये x पूरा ये फ्री एंड से निकल गया। तब इसका जितना वेलोसिटी है इसका डबल हो जाएगा, तो ये अगर 4 है तो ये बन जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। ऐसे तुरंत आप बोल सकते हैं कि ये x ऊपर गया तो ये x 2x निकल गया, ठीक। अच्छा, अब आपको और एक मेथड सिखाते हैं जिसका नाम है, मैं इसी का ही आपको इलस्ट्रेशन देके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो कि बोलते हैं हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड मतलब सोचो कि टेंशन जो चीज है, क्या टेंशन एक एनर्जी का सोर्स है? बिल्कुल नहीं, ठीक। टेंशन किस पे काम कर रहा है? मासलेस स्ट्रिंग पे। मासलेस स्ट्रिंग पे काम कर रहा है, तो कोई एनर्जी का सोर्स नहीं। तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन कितना होना चाहिए? 0। अच्छा, तो सोचो ये मान लो ऐसा कुछ वही सेटअप मैंने लिया है। अच्छा, तो मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने माना कि ये A1 है और ये A2 है, अगर साइन भी गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये मान लो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, अच्छा ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये बॉडी पे तो फोर्स ऐसे लग रहा है कि अर्थ ऐसे खींच रहा है, तो यहाँ पे टेंशन आ गया T। उसको काउंटर करने के लिए थर्ड लॉ से हो गया T, उसको काउंटर करने के लिए और एक थर्ड लॉ से हो गया T, उसको काउंटर करने के लिए और एक थर्ड लॉ से हो गया T, उसको काउंटर करने के लिए और एक थर्ड लॉ से हो गया T, और उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे भी T। हर एक सेगमेंट में टोटल फोर्सेस 0 होना चाहिए, ठीक। अब टेंशन टोटल कितना वर्क कर रहा है? मान लो हम सोच लिए ये गया x1, ये गया x2, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, क्या A1 हो जाएगा आपका d2x1 dt2 और A2 बन जाएगा आपका d2x2 dt2, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो, सोचो ये T जिस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट उल्टा है। अच्छा, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम सिर्फ स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट फिक्स, तो कोई वर्क डन नहीं, यहाँ पे फिक्स, कोई वर्क डन नहीं। ये T इस तरफ है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1, तो T इंटू x1 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे T और एक x1 है, क्योंकि ये x1 उठेगा तो ये भी x1 उठेगा। चलो और एक दे दे T इंटू x1, ठीक। और ये T फिक्स्ड है, ये भी ये पॉइंट फिक्स्ड है तो कोई वर्क डन नहीं, ये पॉइंट भी फिक्स्ड है तो कोई वर्क डन नहीं। अब ये T इस तरफ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उल्टा। अच्छा, T x2 हो गया 0, तो कितना बन गया? बन गया आपका 2x1 इक्वल टू x2, मतलब हो गया 2a1 इक्वल टू a2, ठीक। अब शॉर्टकट मानने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे T 2t इंटू a1 हो गया 2t इंटू a1, और यहाँ पे T इस तरफ है, a2 इस तरफ है, मतलब माइनस T इंटू a2 हो गया 0, तो a2 इक्वल टू 2a1 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं,
आपको कुछ समझ में ना आए आप ऐसे टेंशन ले लो, एक्सेलरेशन बना लो, रिश्ता आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब और एक मेथड सिखाता हूँ आपको जिसको हम नाम देते हैं पॉइंट मेथड। क्या पॉइंट मेथड है? ये एक्सेलरेशन के रिश्ते खोजने वाले इक्वेशंस है। अच्छा, पॉइंट या फिर सेगमेंट मेथड। सेगमेंट मेथड देखो, ये आप रस्सी के हर एक सेगमेंट को अच्छे से देखो। अच्छा, रस्सी के हर एक सेगमेंट को आप अच्छे से देखो। अच्छा, ये हर एक पॉइंट को मार्क कर दो जहां पे बॉडी के साथ मतलब रस्सी टच में है या टच छोड़ रहा है, ऐसा। ये मान लो A1, ये मान लो A2। अब सोचना, जो पॉइंट रस्सी को घटाने की कोशिश करेगा उसको नेगेटिव मानेंगे, जो पॉइंट बढ़ाने की कोशिश करेगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, और सबका सम मिला के 0। तो ये सोचो, ये तो इसके साथ फिक्स्ड ही है, तो ये 0। ये A1, ये पॉइंट A1 से घटाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की ये रस्सी को, तो हो गया -A1। ये पॉइंट भी ये रस्सी को घटाने की कोशिश कर रहा है, हो गया -A1। ये फिक्स्ड है 0, ये फिक्स्ड है 0। ये पॉइंट ये रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है A2, हो गया तीनों मेथड। ठीक, ऐसे आप किसी भी सवाल को हैंडल कर लेंगे या कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एक एग्जांपल लेके मैं इसे को खत्म करके आगे बढ़ूंगा। अच्छा चलो, एक दो एग्जांपल लेंगे। अच्छा सोचो कि ऐसा है, मैं 2-3 बनाता हूँ आपको। ये मान लो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे भी आप बना दो, यहाँ पे फिक्स्ड है, वरना आप लोग देखने में खराब लग सकता है। ऐसे फिक्स कर दो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे फिक्स करो एक ही बार। अच्छा, तो ये मान लो A1 से जा रहा है, तो ये कितना होगा A2? देखो, ये अगर ये पूरी x गया तो ये x 2x ढीला हो गया, तो ये 2x वाला रस्सी, अभी रस्सी यहाँ से लेके ऐसे होके नीचे चला गया, तो जितना रिलीज हुआ कितना 2A1 जो कि इससे निकल गया, तो A2 कितना बन जाएगा 2A1। ठीक, अच्छा चलो ऐसा लेते हैं। अच्छा, अब देखो, ये मान लो ये A1 से जा रहा है, तो इसका कितना होगा? देखो, ये A1, ये A1, ये दोनों, ये मान लो यहाँ तक चला गया,
ये A1 ये A1 दोनों यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। तो ये A2 2A1 बन जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखो मान लो ऐसा है, चलो ऐसा बना लेते हैं। मान लो ये है 6 मीटर पर सेकंड, ये है 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका वेलोसिटी मुझे मालूम नहीं, मैं ऊपर ले रहा हूँ, अगर नेगेटिव आएगा तो ऑपोजिट। अच्छा अब देखो ये 6 मीटर जा रहा है, ये भी 6 मीटर जा रहा है, ये पॉइंट भी 6 मीटर जा रहा है, ये पॉइंट भी 6 मीटर जा रहा है। मतलब आप सोचो 6 6 यहाँ पे, ये भी 6 6, तो ये 6 6 12 6 6 12 टोटल कितना हो गया 24 24 नीचे गया, और ये ऊपर गया कितना 2 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 2 कितना 4, तो यहाँ पे था 24 नीचे गया, और यहाँ पे 2 2 4 ऊपर गया, ठीक। तो ये 4, अच्छा तो नीचे गया 24, ये ऊपर गया 4, तो ये ऊपर जो गया तो क्या ऊपर जाने वाला आइटम ऊपर जाने के साथ चला गया, ठीक। तो टोटल V मुझे कितना है, कितना रस्सी का सप्लाई लगा है, देखो नीचे गया और ऊपर गया 4 मीटर, तो अल्टीमेट तोड़ा नीचे गया टोटल कितना 20, ठीक। ऊपर गया मेरा 4, ठीक, और नीचे गया मेरा 24, तो अल्टीमेट नीचे कितना गया 20, ठीक, जो कि है V 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा ये तो आपको देखिए मैंने कर दिया। अब सोचो इसको मान लो, इसको मैं और एक तरीका दिखाता हूँ आपको कि कैसे करेंगे। आपको लग रहा है कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट बन गया, अब इसको कैसे करें, देखो इसको मैथमेटिकली इक्वेशन बना के करना है। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो वो भी आपको सिखाते हैं। अब देखो टोटल कितना रस्सी लगा, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट को z मानते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट को y मानते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट को x मानते हैं, तो यहाँ पे v हो जाएगा dx dt, और ये हो जाएगा आपका ये v जो कि है dx dt, और ये हो गया इसका कितना था 2 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका डिवाइड की, और ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका dz dt, ठीक। अच्छा अब देखो तो यहाँ पे टोटल रस्सी ये मान लो z गया, तो यहाँ पे z, यहाँ पे z, तो कितना 2z, और यहाँ पे z, यहाँ पे z हो गया 2z, तो टोटल कितना है 2z नीचे गया, और यहाँ पे y कितना, ये y ऊपर गया तो y 2y गया, और ये कितना गया z, ठीक। तो जितना नीचे गया इक्वल टू उतना ही ऊपर गया,
ठीक, मतलब रस्सी जितना आपने नीचे खींचा उतना ही रस्सी को ऊपर जाना पड़ा, ठीक, ताकि टोटल रस्सी सेम ही रहे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 2 देखो से 1 2 3 4 4 जेड रस्सी जरूरत था नीचे, उतना ही उठ के इन दोनों को देना पड़ेगा। तो ये कितना दिया x, इसने दिया x और इसने कितना दिया 2y। तो हो गया ना मेरा कि 4z माइनस 2y इक्वल टू x। ठीक, अब डिफरेंशिएट मार दो तो एक्सेलरेशन वैसे सब आ जाएगा कि 4 dz dt 2 dy dt इक्वल टू dx dt। हो गया ना आपका, कितना हो गया ये 4 into 6 माइनस 2 into 2 इक्वल टू हो गया आपका v। तो हो गया ना 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, ऐसा कभी भी जनरल बन जाए तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा वेज के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा वेज के बारे में बात कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। अच्छा, एक और देते हैं करके वो इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सोचो क्या ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, ये पुली अगर x गया तो उसके साथ लोड x जाएगा, ठीक, तो ये x जाएगा तो इसको कितना रस्सी जरूरत पड़ेगा x x 2x। वो कौन उठ के सप्लाई देगा ये, ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना 2a। ठीक, बहुत ज्यादा सिंपल है। अच्छा, ये सारे सवाल हम करेंगे, ये सारा बहुत सारे सवाल ऐसे इसी में मिलेगा, हम बना के दे सकते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं थोड़ा वेज कांस्टेंट पे। वेज कांस्टेंट मोशन, वेज कांस्टेंट मोशन सबसे पहले समझते हैं। देखो कि मान लो कोई भी ब्लॉक और दो बॉडी अगर टच में है, दो बॉडी अगर टच में है। अच्छा, एक चीज, एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं फिर उसकी बात करते हैं। देखो कि मान लो ऐसा कुछ है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। अच्छा, सोचो कि ये अगर ये एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, ये बॉडी इसके ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये मान लो वेलोसिटी से लोग बात कर रहे हैं या एक्सेलरेशन से, एक ही बात। ये एक है, ये वेज मान लो x ऐसे पीछे आ गया। अच्छा, तो ये x पीछे आ गया तो ये x वाला रस्सी ढल के नीचे चला जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी x। तो ये अगर a है तो ये भी इसके ऊपर किससे चलेगा a, ठीक। तो ये जो a है ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज है, ठीक। अच्छा, बिल्कुल है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज
क्या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज है? बिल्कुल है, ठीक, क्योंकि ये वेज के ऊपर ऐसे चल रहा है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो है वो ये है, तो ये ए है। अब सोचो, अब ब्लॉक का अगर मुझे प्योर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो कि है ए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज है, और एक्सेलरेशन ऑफ वेज किस तरफ है? इस तरफ। ये है एक्सेलरेशन ऑफ वेज जिसका भी वैल्यू है ए, ठीक। तो मेरा रिजल्ट किस तरफ होगा? ऐसे, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक। अच्छा, अब देखो इसका मैं अगर एंगल वगैरह तोड़ूं तो क्या आ जाएगा? ये अगर थीटा है मान लो, तो ये ऐसा है, सोचो ये थीटा है, ये ए है, ठीक। तो ये हो गया आपका ए, तो ये हो गया आपका वापस से थीटा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का वैल्यू क्या निकल रहा है जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो कि है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, से हो गया ए, और ये अंदर में आ जाएगा 2 1 माइनस cos थीटा ए इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 2a sin थीटा बाई 2, ठीक। बोलो क्लियर? चलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो कि मान लो दो बॉडी ऐसे टच में चल रहा है, बिल्कुल टच में चल रहा है। अब ये अलोंग द नॉर्मल, मतलब दोनों का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वाइज दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम होना है या फिर वेलोसिटी सेम होना है। ये अगर ज्यादा ये अगर कम होगा तो तोड़ के अंदर चला जाएगा, ये अगर ज्यादा ये अगर कम होगा तो बिछड़ जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ velocities or accelerations perpendicular to the length, perpendicular to the touching surface constant होता है, ठीक। अब इसी सवाल पे इस पे हम दो सवाल बनाते हैं, चलो अच्छे से सवाल क्लियर कर देते हैं। अच्छा, इसी से बहुत सवाल आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। कैसे देखो, अच्छा देखो, मान लो ऐसा कुछ ये खंबा है जो कि ऊपर से गिर रहा है A1 से, और वो उसके साथ साथ ये A2 से खिसक रहा है, ठीक। सब स्मूथ हो रहा है, कुछ और वैल्यू का बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सेलरेशन रिग्रेशन करेंगे। अच्छा, वैल्यू का बात भी हम करेंगे, नॉर्मल वगैरह सबका बात करेंगे, एक वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन का हिस्सा क्या होगा। देखो ये मैं अगर थोड़ा 2-3 फ्रेम आगे बढ़ाऊं तो मुझे क्या सीन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। ये गिरते जा रहा है और ये खिसकते जा रहा है। अच्छा,
तो मैंने क्या यहाँ पे बोला था कि परपेंडिकुलर वाइज सबका एक्सेलरेशन सेम रहता। अब इसको अपन जूम करके देखते हैं, चलो जूम कर दिया, ये है ऐसा, ये कितने से जा रहा था, ये था मेरा A1, ठीक, और ये कितने से खिसक रहा, ये था मेरा A2। अच्छा अब ये थीटा, थीटा, अब देखो थीटा, 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 तो ये A1 cos थीटा, ये A2 sin थीटा, क्योंकि A2 cos A2 sin, तो ये परपेंडिकुलर वाइज दोनों एक्सेलरेशन सेम होना है, तो क्या आपका A2 sin थीटा इक्वल टू A1 cos थीटा, तो हो गया आपका A1 इक्वल टू A2 tan थीटा, फटाक से, ठीक। चलो एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। ऐसा मान लो, अच्छा ये मान लो थीटा, ये जा रहा है A1 से, ये जा रहा है A2 से, अब बताओ इसका क्या है। अच्छा मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। अच्छा अब देखो इसको, सोचो ये सरफेस को अगर अपन जूम करके देखें तो क्या दिखेगा, ये अब नीचे है क्या A1, साइड में है क्या A2, ये है अपना थीटा, ऐसे, तो ये भी हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया A1 cos थीटा, ये हो गया A2 sin थीटा। चलो हो गया आंसर। तो आपका A2 sin थीटा, A1 cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, A1 इक्वल टू A2 tan थीटा। बोलो क्लियर, चलेगा। अच्छा अब जाएंगे एफपीडी पे, सवाल करेंगे। एफपीडी के सवाल टेंशन वगैरह नॉर्मल सब उसके अंदर डालेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।